हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। बिटवीन का मतलब होता है, बिटवीन का मतलब होता है के बीच। लेकिन जब भी हमको कोई भी सेंटेंस में के बीच मिलता है, क्या इसके लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे? चलो सीखते हैं इस वीडियो में कि बिटवीन की जगह और क्या क्या वर्ड्स यूज होता है और क्यों होता है और इंग्लिश में ऐसा क्या रूल्स है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तीनों वर्ड, जो है बिटवीन, एमंग एंड एमिड। ये तीनों का मतलब आप देख सकते हैं के बीच, मतलब कोई चीज़ अगर कुछ चीज़ के बीच में है, बीचों बीच है, कोई सामान है, या आप खुद किसी के बीच में खड़े हो, तो उसके लिए क्या लगाओगे? बिटवीन लगाओगे, नहीं तो एमंग लगाओगे, नहीं तो एमिड लगाओगे। पर सवाल ये उठता है कि एमंग, बिटवीन और एमिड तीनों का मतलब तो के बीच होता है, पर एक कहाँ और कैसे यूज होता है। आज इस वीडियो में मैं इस सारे को आपको क्लियर करवाऊंगी, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं हिंदी में या लिखते हैं कुछ, तो के बीच ठीक है, पर किस तरीक़ा से हम ये तीनों वर्ड को कैसे कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, वो असली बात है। क्योंकि आप हर जगह के बीच के लिए बिटवीन को यूज नहीं कर सकते हो, या हर जगह के बीच के लिए आप एमंग को भी यूज नहीं कर सकते हो, या हर जगह के बीच के लिए आप एमिड को भी यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में कुछ रूल्स रेगुलेशन रहता है, कुछ चीज़ ऐसा रहता है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। जस्ट पहले हम देखेंगे बिटवीन। तो बिटवीन को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ मैं लिख रखी हूँ आप लोग के लिए। इसका उपयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में को अर्थ के लिए उपयोग होता है। बिटवीन टू सब्जेक्ट या पर्सन। इसका उपयोग समय या घटनाओं के व्यक्त करने के लिए भी उपयोग होता है, जैसे कि एक्सप्रेस टाइम। तो इसमें से हमको क्या सीखने मिला कि बिटवीन को हम बस दो जगह में यूज करेंगे। सबसे पहला यह है, के बीच तो है, पर जहाँ आपको ना मिलेगा कि कोई भी दो सामान या कोई दो पर्सन, जैसे देखो यहाँ एक लड़की खड़ी थी, यहाँ एक लड़का खड़ा है, आप आए, ये दोनों के बीच में खड़े हो गए। ठीक है। सपोज ये लड़की का नाम था सीता, शीतल, और ये लड़का का नाम है उज्जवल। ठीक है। यहाँ शीतल खड़ी थी, यहाँ उज्जवल खड़ा था, और आप आए, आप इसके बीच में खड़े हो गए। तो आप बोलोगे आई एम स्टैंडिंग बिटवीन शीतल एंड उज्जवल। इसका मतलब शीतल एक पर्सन है, उज्जवल एक पर्सन है। जब वो दोनों के बीच में आप खड़े हो, तो आप बोल सकते हो कि आई एम स्टैंडिंग बिटवीन शीतल एंड उज्जवल। या दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ भी एक बॉक्स रखा हुआ है, ये दोनों को बीच में ना आप कॉफ़ी का कप रखे हो, तो आप बोलोगे कॉफ़ी कप इज़ बिटवीन टू बॉक्स। ओके, ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर वही लड़की लड़का दो थे, तो उसके बीच में आप खड़े रहे, तो बिटवीन यूज हुआ। लेकिन अगर दो से ज़्यादा है, तो उसके लिए आप बिटवीन यूज नहीं कर सकते हो। क्या करोगे वो आगे जाके हम जानेंगे, बस बिटवीन का आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, सामान और कोई भी पर्सन है, अगर दो है, और दो के बीचों बीच कुछ चीज़ है, उसके लिए बस बिटवीन लगाओगे। और क्या, समय के लिए भी, जैसे आप ना कोई कोचिंग सेंटर जा रहे हो, वहाँ जो कोचिंग टाइम है 7 बजे से 8 बजे तक है, तो यहाँ भी आप क्या यूज करोगे? बिटवीन का यूज़ करोगे। क्लियर? आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। फिर आगे बताऊंगे कि एमंग और एमिड कहाँ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, पुस्तक दो टेबल के बीच में रखा हुआ है। यहाँ दो ऑब्जेक्ट आया, इसलिए बुक इज लाइंग बिटवीन टू टेबल्स। ठीक है। नेक्स्ट, 8 बजे से 8:30 बजे तक हमसे संपर्क करें, मतलब मुझे दोनों टाइम के बीच में ही संपर्क करें। कंटैक्ट अस बिटवीन 8 AM to 8:30 PM। फिर आया सेंटेंस, दो पुस्तकों के बीच में कॉपी रखा है, कॉपी इज बिटवीन टू बुक्स इज कीप्ड। तो यहाँ आपको समझ आ गया कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में या दो पर्सन के बीच में कोई चीज़ है, तो उसके लिए हम बिटवीन यूज करेंगे, अदरवाइज डोंट यूज। नेक्स्ट आ गया आपका एमंग। एमंग का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है, इसका रूल्स क्या है, चलो जानते हैं।
यहाँ सीता खड़ी है, यहाँ गीता खड़ी है, यहाँ रामू खड़ा है, यहाँ उज्जवल खड़ा है, यहाँ गणेश खड़ा है, यहाँ नूरांश खड़ा है। ये तीनों खड़े हैं, इधर भी तीनों खड़े हैं। आप थोड़ा लेट में आए और आके इच्छा के बीच में यहाँ खड़े हो गए, तो आप बोलोगे आई एम स्टैंडिंग एमोंग चिल्ड्रंस, आई एम स्टैंडिंग एमोंग्स फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या हो गया, जब दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट या दो से ज़्यादा कोई भी पर्सन आ जाता है, तो उसके लिए ध्यान रखना, आप बिटवीन का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो गलत है। भला उसका मतलब दो के बीच है, पर वो यूज नहीं होता है। अगर दो से ज़्यादा आ गया तो आप यूज करोगे एमंग। ओके, क्लियर? चाहे वो पर्सन है चाहे चीज़ों है, कुछ भी है, पर दो से ज़्यादा है तो आप एमंग यूज करोगे। इसका उपयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में अर्थ के लिए उपयोग होता है। दो या दो से ज़्यादा, वहाँ पर्टिकुलर दो था, लेकिन यहाँ मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स। जब मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स और मोर देन टू पर्सन आता है तब आप यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 लोगों के बीच में था। आई वॉज अमंग 10 पीपल। मेरा भाई लड़कियों के बीच में खड़ा है। माई ब्रदर इज स्टैंडिंग अमंग द गर्ल्स। मेरे पिताजी लड़कों के बीच में है। माई डैड इज अमंग बॉयज़। आया समझ? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी आ रहे थर्ड वन, जो है एमिट। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एमिट का यूज कहाँ होता है? जब आप दिखोगे ना, हम समझ गए कि दो है तो बिटवीन लगेगा, दो से ज़्यादा है तो एमंग लगेगा। अगर एकदम क्लाउडी एरिया है, एकदम ट्रैफिक एरिया है, एकदम बहुत भीड़ भाड़ है, ठीक है, बहुत भीड़ भाड़ है, क्राउडेड एरिया है, तो उसके लिए आप एमिड लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं आपके स्टेट को आज नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो उसके लिए एक बड़ा सा रैली का आयोजन होता है। तो वहाँ रैली में ना इतना लोग है, आप गिन नहीं सकते हो। जहाँ अनकाउंटेबल पीपल है, क्या है? अनकाउंटेबल पीपल रहेंगे। या जहाँ कोई भी सामान के बीच में एक सामान है लेकिन वो अनकाउंटेबल है। ध्यान रखना, जब अनकाउंटेबल आ जाता है ना, आप एमिड लगाओगे, ना एमंग लगेगा ना बिटवीन लगेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही इंग्लिश का रूल है। जब बहुत लोग आ जाएंगे, जितना को तुम गिन नहीं सकते, बहुत भीड़ भाड़ है, कोई रैली हो रहा है, कोई ट्रैफिक है, कोई शादी का माहौल है, रिसेप्शन चल रहा है, वहाँ भी बहुत लोग आते हैं, या आपका कोई पार्टी शार्टी हो रहा है, यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, तो ऐसे वाला सिचुएशन में आप लगाओगे एमिड। क्लियर? तो देखो एग्जाम्पल देख लो। मैं ट्रैफिक के बीच फंस गई थी। आई वॉज स्टॉक एमिड द ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक में बहुत भीड़ है, बहुत लोग रहते हैं। मैं बुरी स्थिति के बीच में फंस गया हूँ। बुरी स्थिति मतलब आप उसको गिन सकते हो क्या? आपको जो खराब स्थिति आता है, बैड सिचुएशन आता है, दिस इज़ अनकाउंटेबल। आप गिन नहीं सकते हो, सिचुएशन को कौन गिन पाएगा? इसलिए यहाँ भी एमिड यूज होगा। आई एम स्टक एमिड बैड सिचुएशन। द नेक्स्ट वन इज़, उनकी समस्या के बीच मेरा टाइम बर्बाद हो गया। उनका जो समस्या है, उनका जो प्रॉब्लम है, उसको तो आप काउंट नहीं कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, सो यूज एमिड। माई टाइम वॉज वेस्टेड एमिड देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसा करती हूँ। ये तीनों आपको समझ आ गया होगा कि एमिड कहाँ यूज होता है, एमंग कहाँ यूज होता है, एंड बिटवीन कहाँ यूज होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर मैसेज कीजिए। जय जगन्नाथ।